होगा तो हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। बड़ा बड़ा कामाख्या माई की जय। स्वामी, ये हमने क्या किया स्वामी? हम लोग छोड़कर कहाँ चले गए स्वामी? मैं क्या करूंगी स्वामी? कैसे अपने बेटे की परवरिश करूंगी? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब इस जालिम जमाने में मेरे सूरज का कौन देखेगा? कौन उसे पिता का प्यार देगा? हे भगवान, मैंने तेरे प्यार लिया था जो तूने मुझसे हमारे पति को छीन लिया। क्या यही तेरा इंसाफ है? भगवान, मुझे इंसाफ चाहिए, भगवान इंसाफ चाहिए। एक अनाथ बालक का बोझ और इस दुनिया वालों की देख सब कुछ कैसे संभालूंगी भगवान, कैसे? स्वामी, स्वामी उठिए स्वामी। भाभी अब शांत हो जाओ भाभी। भाभी प्लीज, आई एम रिक्वेस्ट विद यू। भाभी, भैया के मौत का दुख हमें भी है भाभी। भला इस होनी को कौन टाल सकता है भाभी? भाभी, कल रात को कुछ अज्ञात लोग आकर भैया की हत्या कर दिया और भाभी हमें तो कुछ पता भी नहीं चला। भाभी, हमें तनिक भी पता चलता तो भैया की जान हम बचा लेते रे भाभी। झूठ बोलते हो तुम। तुमने मेरे पति को मार डाला है। तुम खूनी हो, हत्यारे हो। हट जाओ मेरी नजरों से। जले पे जुबान मत छिड़को। धीरज रखिए चाचा जी, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे हमारे चाचा जी है ना, काटी का अवश्य पता लगा लेंगे। क्यों चाचा जी, मैंने सही कहा ना? अवश्य भतीजी, अवश्य। भला विक्रम सिंह के शैतानी दिमाग से आज तक हम बच पाए। आज ही विक्रम सिंह अपने शैतानी दिमाग को लगाकर अपने बड़े भाई के हत्यारे का पता लगाकर मारेगा। भाभी, अब आप ध्यान खोलिए मेरी बड़ी भाभी। भाभी, जो अब चला गया हम उसके लिए क्या कर सकते हैं भाभी? भैया अब हमारे बीच नहीं रहे। भाभी, हम लोगों का एक दायित्व है कि हम लोग मिलकर भैया के अंतिम संस्कार की तैयारी किया जाए। अरे ये पुलिस वाले जान गए तो हमारे भैया के अंतिम संस्कार में बहुत विघ्न पड़ जाएगी भाभी। मत कहो मुझे भाभी। अरे जब भैया ही नहीं रहे तो फिर भाभी क्यों? मैं तुम लोगों की चाल को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। तुम लोग आस्तीन के सांप हो, सांप। अरे जो अपने खून के रिश्तों को नहीं छोड़ा वो मुझे क्या छोड़ेगा? धिक्कार है तुम जैसे भाई पर जो अपने खून के रिश्तों को नहीं छोड़ा। तुमने मुझे विधवा बना दिया। लेकिन याद रखना, मेरा सूरज
तुम लोग कभी माफ नहीं करेगा। वो अपने पिता का बदला अवश्य लेगा। भाभी बहुत हो तेरा, अब अपने जवान पे लगाम दे। भाभी अब तू सब कुछ जान चुकी है, कान खोल कर सुन ले। ठाकुर विक्रम सिंह के लिए इस दुनिया में दोनों और सलाम के लिए दोनों और सलाम से बढ़कर कोई नहीं है। तुम्हारे पति की हत्या, हाँ तुम्हारे पति की हत्या मैंने की है, लेकिन ऐसे आराम के लिए की है। कुत्ते, कमीने, नीच, कुकर्मी, अरे यदि तुझे दौलत चाहिए था तो मुझसे कह दिया होता। मैं अपने पति के साथ इस गांव को छोड़कर कहीं और चली जाती। तुम दोनों यहाँ पर आराम से अपना राज करते। अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है भाभी। चाचा जी, अरे चाचा तो इस दुनिया के चले गए। अगर तुम्हें इस दुनिया में रहना है तो सूरज को लेकर इस क्षेत्र से बाहर चली जाओ, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे इस पति का हुआ है। तो देर क्यों करते हो बेताल सिंह? चलाओ गोली और बुझा दो अपनी प्यास। लेकिन याद रखना, मैं अपनी पति के हत्या का बदला लेने के लिए अवश्य आऊंगी। रुक जाओ, इतना भी उतावला मत हो बेटा। अरे मेरी भाभी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी भाभी है मेरी। बताओ अरे इतनी प्यारी भाभी है मेरी, इतनी सुंदर जवानी है मेरी भाभी की। अरे मेरी भाभी बिना शादी की रह पाएगी क्या? अरे बेचारी मेरी भाभी तो नई शादी करेगी, नया परिवार बसाएगी, नया सुहाग धिक्कार है तुम जैसे पापी देवर पर, जो अपने घर के इज्जत पर स्वयं को चढ़ उछाल रहे हो। अरे पापी नीच, तुमने शायद भारतीय नारी को चरित्र को नहीं पहचाना। भारतीय नारी की सुहाग जब एक बार लुट जाती है तब वो अपने मांग को सिंदूर नहीं बल्कि सुहाग के लुटेरों का खून देकर अपनी मांग भरती है। बहुत भाभी, बिल्कुल अभी के अभी निकल जाओ मेरी हवेली से। आज के बाद तुझे कोई बचाने वाला बच्चा नहीं है भाभी, निकल जाओ मेरी हवेली से। निकल जाऊंगी कमीने। अरे जहां मेरे सुहाग का लुटेरा रहेगा वहां मैं कदापि नहीं रहूंगी। मैं तो जा रहा हूं विक्रम, लेकिन याद रखना मेरा सूरज अपने पिता का हत्या का बदला जरूर तुमसे लेगा। मैं तो जा रहा हूं विक्रम। ये साली जिसका तो लगा था, इसका हस्बैंड मर गया, एगो रस्सी चल गई लेकिन ऐठन नहीं गई।